अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के व्लॉग में कोशिश करूंगा कि इस वक्त जो हालत, जो रियासत और सियासत के जो मामलात है उस पर क्या कुछ पेशरफ्त और क्या कुछ जो है ना वो संगीनियाँ पाई जाती है और कौन किस के पीछे, और अभी जो इस वक्त इलेक्शन के हवाले से एक कुछ खुफिया मालूमात जो कि इलेक्शन न करने के या इलेक्शन का जो टर्नओवर है वो आगे ले जाने के लिए, या इस हुकूमत के पीडीएम का जो टर्नओवर है उसको एक साल मजीद डिलेइंग टैक्टिक्स के ख्वाहिशात की दुनिया में कौन है, और इस हुकूमत को क्या कुछ अभी इस वक्त जल्दी है और किस चीज़ के बारे में उनको ज़्यादा बेचैनी है। कोशिश करूँगा कि इस व्लॉग में इन तमाम पे तफसील से बात कर सकूँ। असम्बली अपने टर्म पूरी करेंगे और निगरान सेटअप भी आएगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लो कि इस हुकूमत के जाने के बाद जो इलेक्शन कमीशन और ये निगरान हुकूमत का, जैसे पंजाब में हुआ, जैसे के पी के में हुआ, इसका एक ड्रामा सीरियल जो है ना वो शुरू होने वाला है और ये शुरू हो जाएगा। यानी इस वाकई गैर आइनी, गैर कानूनी जंगलिस्तान जैसे पाकिस्तान में अभी इस वक्त, क्योंकि जंगल का ही कानून राइज है, इसमें ये इस पीडीएम के होते हुए एक साल में क्या कुछ नहीं हुआ। 1 से 1.5 साल में तकरीबन इस मुल्क की जो बदनामी हुई, जमहूरियत की जो बदनामी हुई, इस मुल्क में इंसानी बुनियादी हुकूक की जो बदनामी हुई और उसकी जो पामाली हुई, फिर लोगों के जान और माल के जो वाकई तहफ़्फ़ुज़ के जो एक बेतौकीरी हुई, उस सब को अगर आप सामने रख लें तो इस पीडीएम हुकूमत को वाकई कोई शर्म ही नहीं आती। इनके अंदर वाकई शर्म ऐसा गायब है, जैसे किसी एक बंदे ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि जैसे 3310 मोबाइल में आप अगर उसका 4G वाला ऑप्शन ढूंढे तो 4G वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसी तरह इस पीडीएम हुकूमत में शर्म का वाकई कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मीन्स इनके अंदर कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई गैरत का और हया का कोई कतरा भी या कोई दाना भी नहीं बचा अब तक जो हमने देखा है। बहरहाल ये इस पीडीएम के इस 1 से 1.5 साल में जो लोग इस मुल्क से जा चुके हैं वो तकरीबन तादाद 12 लाख हो चुकी है। इस मुल्क के जो प्रोफेशनल नौजवान हैं वो अब पिछले 6 महीनों में अगर आप देख लें, अभी जो तादाद है वो 6 लाख से ऊपर तकरीबन 7 लाख के करीब जा चुकी है। मीन्स कि यहाँ से जो लोग, यानी अपने घर से, आप एक लम्हे के लिए सोचे, अपने घर से, अपने मुल्क से, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के लोग यहाँ से अपने स्किल्स समेत अगर बैरून ममालिक जा रहे हैं, तो आप इस मुल्क का ख़ुद अंदाज़ा लगा कि इसके जो असरात हैं इस पीडीएम के बेगैरती के, इसके लाकानूनियत के, इसके बदमाशी और माफिया सोच के, इसमें इसने पाकिस्तान को किस दलदल में जो है ना वो फेंक दिया है और पाकिस्तान को वाकई किस तबाही की तरफ धकेल दिया है। ये तबाही और इस तबाही के असरात मेरा ख्याल ये है, जो तज्ज़ियाकार है, जो दुनिया के मीडिया है, वो कहते हैं इस तबाही के जो असरात है वो तकरीबन आने वाले 30 साल में भी ख़त्म होने वाले नहीं है। मीन्स इसके असरात हमारे आने वाले 3-4 नस्लों तक पहुँचेगी और इसकी तकलीफ़ जो है ना वो हम सबको 30 साल तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। आखिर क्यों नाज़रीन, क्या इस पे किसी ने सोचा है? क्या ये मुक़्तदर लोग जिन्होंने इनको लाया है, जिसमें जनरल बाजवा का नाम ले लिया, जिसमें बाकी जनरलों के नाम, या आप और इसके साथ जो जुड़े हुए छोटे पार्टियों के जो एक बेगैरत लीडर्स है, अगर उन्होंने इस किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए और उन्होंने साथ दिया इस बेगैरती में, इस बेशर्मी में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में वाकई कोई इन 24 से 25 करोड़ अवाम पे तरस खाने वाले और रहम करने वाले नहीं बचाए अभी तक। एनीवे, अगर है तो एक ही मर्द मुजाहिद लीडर है, जिसके पकड़ने में, जिसको अंदर करने में, जिसको एनिमीज़ गिरफ्तार करने में, जिसको नाअहल करने में, जिसको ख़त्म करने में इस पीडीएम हुकूमत को या इन जैसे बेनस्ल या बेगैरत किस्म के कुछ मुक़्तदर लोगों को जल्दी है और बहुत जल्दी है। क्योंकि अभी जो आप हालात देख रहे हैं, सितंबर से पहले पहले नवाज़ शरीफ के साथ जो कमिटमेंट किया गया उस कमिटमेंट को पूरा करना है और NRO2+ जो है ना वो पूरा करने के लिए एक बेताबी है, एक बेचैनी है, तो वो भी पूरा करना है। 99% नौजवान जो है ना इस मुल्क से भागने पर मजबूर है, लेकिन इस मुल्क के जो भी ज़िम्मेदारान है उनको इस बात का किसी किस्म का कोई एहसास नहीं, उनको किसी किस्म का कोई दुख और दर्द नहीं, कोई किसी किस्म का वो एक इजहार
आज तक जो ना वो टेलीविज़न पे या किसी अखबार में या किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं किया गया है। हर बंदा अपने अपने चक्करों में और नफ्सा नफ्सी के एक आलम है, जैसे कि वो क़यामत का जो है ना रोज़ हमें जो ना वो नज़र आ रहा है। वाकई क़यामत का दिन जो ना वो दिखाई दे रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, अगर देख ले, क्योंकि कुछ लोग ख़ुदकशियों पर मजबूर है अपने बच्चों समेत। जो है ना वो मुख्तलिफ़ ख़बरें आते हैं कि वो बच्चों को कत्ल करने पर मजबूर है, इवन के बेटों को कत्ल करने पर मजबूर है। 3-3 4-4 बेटों के साथ खुद भी खुदकशी कर लेते और उनको भी कत्ल कर देते, क्योंकि और कोई चारा नहीं बचा। जब लोगों की इज़्ज़त नहीं बचा, जब लोगों की जो ना वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं बचा, जब लोगों को वाकई अपना जो बुनियादी हक़ है वो नहीं मिल रहा है, तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि इससे बेहतर है कि इस मुल्क से, अगर इस मुल्क से कोई नहीं जा सकते तो इस दुनिया से ही रुखसत हो जाए, जो कि बड़े काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत बात है इस हुकूमत के लिए कि इसकी हुकूमत में, यानी इन PDM के हुकूमत में क्या कुछ हमें देखने को नहीं मिला। यानी मीन्स हर वो काम जो कि इस हुकूमत ने किया है वो हमारे लिए एक दाग, एक हमारे तारीख़ के एक बदनुमा दाग जैसे आप कह सकते हैं वो, और एक थाना जैसे आप कह सकते हैं उसके मानंद दाग छोड़े जा चुके हैं। एनीवे, वज़ीर आज़म साहब को अगर देख ले दूसरी तरफ, यानी बेशर्मी का एक आलम देख लो कि वो अपने नालायकी को छुपाने के लिए, अपने चोरी को, अपने केसेस को ख़त्म करने के जो NRO 2+ लिया गया है, इसको छुपाने के लिए या अपने जो बदनुमा किरदार है उसको छुपाने के लिए इस 15 माह के जो किरदार इसने अदा किया है, और इसके साथ जो हवारी बैठे हुए दाएँ बाएँ, तो वो अवाम को मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में मुख्तलिफ़ तकारीर के थ्रू बातों से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे, और वो मस्खरे वाले या वो फुल टाइम जिसे आप कह सकते हैं कि हंसी मजाक वाले एक प्रोग्राम जो ना उसकी सूरत में तकारीर करते और आवाम को कहते हैं, नौजवानों को कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया और पाकिस्तान में भी खुशहाली आने वाली है। किस चीज़ पर? IMF से और दोस्त ममालिक से पैसे मिले, यानी मीज़ बेकारी होने पर। ख़ुद कहता है कि हमने बेकारी बनने से बचना है और निकलना है, और हमने माशाल्लाह जो ना एक काबिल इज़्ज़त ज़िंदगी गुजारनी है। इसका मतलब आज तक हमने वाकई काबिल इज़्ज़त और काबिल जैसे आप कह सकते हैं ना कि एक एहतराम और डिग्निटी वाले जो ज़िंदगी ना वो शुरू ही नहीं किया। इनके होते हुए ये चीज़ नामुमकिन दिखाई दे रहा है, इनके होते हुए हमें सब कुछ नज़र आ रहा है। इमरान खान जब आए थे तो इमरान खान के किसी एक बात में, किसी एक जुमले में आप मुझे बताओ उन्होंने अगर इस किस्म के कोई जुमले इस्तेमाल किए हो यानी इस कौम के ऊपर अगर हमेशा के लिए नाअहल और छोटे छोटे जुमातें जो अभी बनाई जा रही है, ये जो गेम खेला जा रहा है, इसके पीछे वाकई मुक़्तदर लोगों का ही हाथ है। इसमें मुक़्तदर लोगों को ही कोई अपना ज़ाती फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि अवाम जितने भटके हुए हों, अवाम जितने ही जन तकसीम दर तकसीम हो या पार्टियाँ ही हो, क्योंकि अभी आमिर मीर साहब का जो लास्ट टाइम एक तज्ज़िया है, उन्होंने जनाब मेहर बुखारी साहब के एक प्रोग्राम में कहा है कि मज़ीद एक जुमात जो है नई जुमात, नई पार्टी आने वाली है, और लगता है कि वो परवेज़ खटक और असद उमर जैसे लोगों की पार्टी बनने वाली है। इसी वजह से परवेज़ खटक अगर आप देख लें, वो अवाम की नाराज़गी, अवाम के गम और गुस्से के बावजूद जो कि उनसे नाराज़ है अपने हल्के के लोग, नौशहरा के लोग, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के लोग, उनके जो गिरदनवा में जितने छोटे बड़े गांव या शहर है, उनके लोग जो उनको जिस तरह ट्रीट कर रहे और उनके साथ उनके लिए जो अलकाबात, जो जुमले सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रहे और उनको किस किस अंदाज में जो ना वो बयान करते हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परवेज़ खटक वाकई अभी सियासी तौर पे यूँ समझ लें कि सियासी जनाजा उसका निकल चुका है, सियासी तौर पे उसका कत्ल हो चुका है, लेकिन वो उसके बावजूद भी बड़े दीदा दलेरी जिसे आप कह सकते हैं, या आप जो ना बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़े दावे के साथ कहते हैं कि नहीं देखेंगे कि मैं इमरान खान के साथ भी अगर वो मेरे ख़िलाफ़ कहीं खड़ा हो गया या मेरे हल्के से खड़ा हो गया तो मैं उसको भी शिकस्त दे सकता हूँ। तो आप समझ जाएं कि इसके पीछे किसका हाथ है और उनको किस तरह के दलासा दिया गया, उनको किस तरह के जो है ना एक यूँ समझ लें कि एक आसरा दिया गया है कि आप कुछ भी करें, ये आने वाले इलेक्शन में आप वज़ीर आला KP के हो सकते और आपको बना के दिखाएंगे। कौन बनाएंगे? आप अवाम तो नहीं चाहते, अवाम तो इनके साथ नहीं है, लेकिन कहाँ से वोट आता है? शायद जन्नात से या खिलाई मखलूक की तरफ से। ऐसा कोई जो आज तक पाकिस्तान में हो रहा है, इस किस्म का कोई हेल्प, कोई मदद शायद वो बना ले
आने वाले वक्त में वज़ीर आला KPK। बहरहाल अब इसके अलावा अगर आप देख लें मुल्क में वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ जो है ना वो अपने कमज़ोरियों को छुपाने के लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक किस्म के, भले वो एजुकेशन के सिस्टम में कोई बात कर रहा हो या एजुकेशन एक इदारे में बात कर रहा हो, वो स्टूडेंट्स के सामने बात कर रहा हो, या वो किसी और ऐसे प्लेटफॉर्म पे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने गाने गा रहे, जैसे वज़ीर आज़म माशाल्लाह नवाज़ शरीफ को, यानी एक्स वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को जिस तरह निकाला गया और वो हर जलसे में जाके सिर्फ ऐलानात की दुनिया तक अपने साख को बचाने के लिए अपने अवाम के सामने अपने जो उस बेगैरती के, उस जो चोरी डकैती को छुपाने को कुछ और रंग देना चाहते थे, इसी तरह ये हुकूमत अभी भागने की कोशिश में। लेकिन अवाम तैयार है और अवाम तैयार रहे कि आने वाले इलेक्शन में जैसे इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए ये आपसे भाग न जाए, मीन्स ये अवाम से कहीं भाग न जाए। मेरे ख्याल से अवाम इस बेचैनी से इनके इंतज़ार करे कि कब इनके हाथ से इक़्तिदार निकले और हम इनसे अपने वाकई इस 1 से 1.5 साल में जो कुछ जुल्म, सितम, जबर, तशद्दुद और अवाम के साथ जो दुश्मनी की है, ये इस मुल्क के साथ जो वाकई दुश्मनी वाला सलूक किया है, इसका बदला लिया जाए और उसका बदला ले। अगर आप देख लें इमरान ख़ान आज भी उतना ही मकबूल है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही मकबूल है जितना वो इससे पहले 2018 के इलेक्शन या 2013 के बाद आप देख लें जितना मकबूल था, उससे कुछ डबल और ट्रिपल मकबूल हो चुका है। बहरहाल इस मुल्क में वाकई लाकानूनियत और 2 नंबरी ये किसी हद तक कामयाब चलता है और कामयाब रहता है। आपको मैं शहबाज शरीफ कि 1-2 बातें शेयर करना चाहता हूँ। एट द एंड शहबाज शरीफ कह रहा है कि मैंने रियासत बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी। क्या इसने रियासत बचाई या अपनी करप्शन की हिफाजत की, यानी अपनी करप्शन बचाई है? ये सवाल है आपके सामने और हर एक को मेरे ख्याल से इस जुमले पे हंसी आती है कि इसने वाकई रियासत बचाई नहीं बल्कि रियासत डबोया अपने केसेस बचाने और अपनी सियासत या अपने दौलत, माल और जो ना काल बचाने के चक्कर में इसने रियासत की तबाही कर दी। बहरहाल क्या ये दावा ठीक है कि इसने रियासत को जो है ना वो बचाने में सियासत कुर्बान किया और कुर्बान उसने बड़े शौक़ से, बड़े तरीके से किए, क्योंकि वो इस 15 महीनों के लिए जो आया था उसने क्या कुछ किया और किस चीज़ के लिए कुर्बान किया, ये भी आपके सामने। अगर ऐसा भी हम समझ लेते तो वाकई पर आने वाले इलेक्शन में ये अपना सियासी जनाजा ही देख सकते और इनको नज़र आ रहा है। बहरहाल इमरान ख़ान की गिरफ्तारी के चक्कर में इमरान ख़ान को किसी तरह उस तोशाखाने में जिसके ऊपर लोगों को, दुनिया को हंसी आ रही है, जिसको दुनिया और लोग मजाक उड़ा रहे, उसके चक्कर में गिरफ्तार करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। इनको बहुत जल्दी है, बहुत जो है ना वो एक बेताबी है, क्योंकि बहुत सारे मामलात अभी बाकी है और इनको जो डर खौफ है कि अगर हम इक़्तिदार से चले जाए तो हमारे साथ इस अवाम के थ्रू ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे वाकई फिर हम कहीं के भी ना रहे। तो इस किस्म के माहौल से बचने के लिए इमरान ख़ान को अंदर कराना, इमरान ख़ान को गिरफ्तार कराना ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बेनामी मुकदमात या जो मुकदमात 200 तक जो है ना करा चुके, उसमें किसी एक मुकदमे में उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कुछ लोगों के, इन इदारों के लोगों समेत ये एक कोशिश, ये एक प्लान और मनसूबाबंदी हर रोज़, हर रात, हर सुबह, हर शाम होती है। लेकिन उनके जो ना वो एक हाथ डालने में एक तकलीफ़ इनको जो नज़र आता है या जो एक रिएक्शन रद्द-ए-अमल नज़र आता है, उससे थोड़ा बहुत घबराहट ज़रूर है। वो बैरूनी ममालिक का एक रिएक्शन हो या वो अंदरूनी मुल्क में अवाम के जो रद्द-ए-अमल है वो शायद उससे कोई थोड़ा बहुत पसो पेश ही होते, अदरवाइज़ ये हर रोज़, हर वक्त, हर घंटे तैयार रहते। एनीवे, आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।